आज से हम लोग क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप लोग मेरे इस चैनल सनराइज क्लासेज में रोज़ आए, रोज़ एक वीडियो डाला जाएगा। आज वास्तविक संख्या स्टार्ट हो रहा है। वास्तविक संख्या का कक्षा 10 पार्ट 1, आज पार्ट 1 लाएगा, कल पार्ट 2, पार्ट 3, इस तरह से करते करते सबसे पहले वास्तविक संख्या हम लोग ख़त्म करेंगे, उसके बाद फिर आगे का चैप्टर देखेंगे। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वास्तविक संख्या। हाँ दोस्तों, सबसे पहले क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोग को एक बात कहना चाहते हैं कि आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आज से मैं क्लास 12th नहीं 10th का मैथ स्टार्ट कर चुका हूँ। रोज़ एक वीडियो आएगा, आप लोग को रोज़ इस चैनल पे आकर देखना है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं वास्तविक संख्या। तो सबसे पहले संख्याएं, संख्या के बारे में हम लोग जान लेते हैं। संख्याएं, संख्या दो प्रकार के होता है। वास्तविक संख्या दूसरा होता है काल्पनिक संख्या। तो हम लोगों को मेनली रूप से वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ना है। रियल नंबर, इसको इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। तो आइए देखते हैं इसका प्रकार। वास्तविक संख्या कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले इसमें आता है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या जिसको कहते हैं इंग्लिश में नेचुरल नंबर। और उसके बाद फिर आता है पूर्ण संख्या, जिसको होल नंबर कहते हैं। और फिर आता है परिमेय संख्या, जिसको रेशनल नंबर कहते हैं। फिर आता है अपरिमेय संख्या, जिसको इरेशनल नंबर कहते हैं। और आगे आता है पूर्णांक संख्या। ठीक, तो देखते हैं अब बारी बारी से। सबसे पहले प्राकृत संख्या देखेंगे, उसके बाद पूर्ण संख्या, फिर परिमेय संख्या, फिर अपरिमेय संख्या, उसके बाद फिर लास्ट में पूर्णांक संख्या देखेंगे। तो देखते हैं पूर्णांक प्राकृत संख्या को, इसको n से डिनोट किया जाता है। इसका डिफिनेशन देख लेते हैं सबसे पहले। प्राकृत संख्या गिनती के संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 ब्ला 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 ब्ला। आगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का डिफिनेशन देखते हैं, किसे कहते हैं। नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या के, नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या के आगे 0 लगा देने से पूर्ण संख्या बन जाता है। प्राकृत संख्या के आगे 0 लगा देने से पूर्ण संख्या बन जाता है। प्राकृत
आप लोग लिख लेंगे डिफिनेशन। मैं लिख देता हूँ, प्राकृत संख्या के आगे शून्य लगा देने से पूर्ण संख्या बन जाता है। जैसे में 0, 1, 2, 3 etc आगे चलता रहेगा। अब परिमेय संख्या, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या वैसी संख्या, मैं डिफिनेशन लिख दे रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो, जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0, जहाँ q 0 के बराबर ना हो। जैसे 1/2, यहाँ 2 0 के बराबर नहीं है। 1 के नीचे भी 1 छुपा रहता है। अच्छा, 8/1 ये भी परिमेय संख्या है। 0 ये भी परिमेय संख्या, क्योंकि 1 नीचे छुपा रहता है। और 1/0 ये परिमेय संख्या नहीं है। अब आप परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या p/q के रूप में ना हो। जैसे मतलब जैसे √3, √5, 1 + √5, पाई, 1.001 etc। अब पूर्णांक संख्या 2 प्रकार के होता है। एक होता है धनात्मक पूर्णांक, एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक मतलब -1, -2, -3 और 0 के बाद फिर 1, 2, 3, 4 ब्ला ब्ला ब्ला, ये होता है धनात्मक, ये ऋणात्मक। तो मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि आप लोग वास्तविक संख्या के प्रकार पूरा समझ गए होंगे, डिफिनेशन भी आप लोग जान गए हैं। और हाँ, आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहें। और लास्ट में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दूंगा, जिस पे आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसका आंसर पूछ सकते हैं, क्वेश्चन का आंसर। तो आप लोग लास्ट तक बने रहें। और मैं डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सएप नंबर अपना दे दूंगा, इसलिए आप लोग टेंशन मतलब, आप लोग के साथ मैं लास्ट तक रहूँगा। तो अब आते हैं यूक्लिड परिमेय, दिखा देते हैं आप लोग को यूक्लिड परिमेय क्या है सर। मैं लिखवाऊंगा नहीं, आप लोग का किताब में है दिया हुआ, इसको मैं समझा दूंगा। दो धनात्मक पूर्णांक a और b के दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है कि a इज इक्वल टू bq प्लस r है। r 0 के बराबर हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन b से हमेशा छोटा रहेगा। r b से छोटा रहेगा। तो यूक्लिड विभाजन में ये कहा गया कि दो संख्या a और b है,
और ये बड़ा है b से, तो a b इंटू क्यू प्लस आर के फॉर्म में रहेगा। b इंटू क्यू प्लस आर के फॉर्म में रहेगा, जहाँ 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 आर इज इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0 और लेस देन बी से कभी भी आर बड़ा नहीं हो सकता। ठीक, तो इसको अब हम लोग समझते हैं एक एग्जांपल से। मान लीजिए 8 और 10 दो संख्या है, तो 10 से बड़ा है 8 से, तो हम लोग को क्या करना है कि जौन बड़ा है उसमें छोटा से भाग देना है। 10 बड़ा है 8 से, तो 8 से 10 में भागा देंगे, एक बार में लगेगा और 8 बच जाएगा, तो ये 2 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो यूक्लिड क्या कहता है, a इक्वल टू b इंटू क्यू प्लस आर, तो एक क्या हो जाएगा, a हो जाएगा ये 10 बराबर b इंटू क्यू 8 इंटू 1 प्लस आर कितना हुआ 2। तो लेफ्ट हैंड साइड 10 है, तो राइट हैंड साइड देखते हैं 8 प्लस 2, ये भी 10 आ गया, ये भी 10 आ गया। अच्छा, यूक्लिड विभाजन आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं अब क्वेश्चन देख लेते हैं। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में क्या क्वेश्चन दिया हुआ है से। एक्सरसाइज 1.1 एक्सरसाइज 1.1 आप लोग को हम दिखाते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक, तो आप लोग क्वेश्चन देख लिए, तो अब हम लिखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। 135 और 225 का एचसीएफ निकालना है यूक्लिड विभाजन से। किससे, यूक्लिड विभाजन से। तो यूक्लिड विभाजन में क्या बताएं कि जिसको जौन बड़ा है, तो इसमें बड़ा कौन है 2 to 5, तो जौन बड़ा है उसको बीच में लिखना है, जौन बड़ा है उसको बीच में लिखना है, छोटा वाला को आगे लिखना है और इससे इसमें भाग देना है। तो भाग देना है, एक बार में लगेगा 1 3 5 आएगा, 1 3 5 आएगा। और अब इसको घटाएंगे तो 90 आएगा, 90। अब 90 को फिर से इसमें भाग देना है 1 3 5। एक बार में लगेगा 90 और फिर घटाएंगे 90 को तो 45 आएगा। 45 को फिर से 90 में भाग देंगे। ऐसा तब तक चलता रहेगा जब तक कि शेष 0 ना आ जाए, शेष 0 ना आ जाए। यहाँ पे शेष 0 आ गया। ठीक, तो ये सब जो है ये सब रफ कार्य में करना है। किस में करना है, रफ में करना है। अब यहाँ से लिखेंगे पहला चरण में क्या हुआ, पहला चरण में क्या हुआ कि ये कितना है 225 बराबर 135 गुने क्यू बटे
प्लस शेषफल 135 गुने 1 प्लस 90, यही ना होता था। ए इक्वल टू पी नो बी इंटू क्यू प्लस 1, यही ना यूक्लिड का था। तो ए इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस रिमाइंडर। ठीक, अब दूसरा चरण में क्या हुआ कि 90 गुने 100 135 बराबर 90 गुने 1 प्लस 45 बचा। ठीक, अब तीसरा चरण में देखते हैं। तीसरा चरण, ठीक, तीसरा चरण में 90 है, तो 90 बराबर 45 गुने 1 प्लस 0। तो अतः अंतिम शेषफल 0 और भाजक 45 है, इसलिए HCF 135 और 225 के बराबर 45, यही हो जाएगा आंसर। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? दूसरा क्वेश्चन का भी HCF निकालना है 196 और 38220 का 38220 का। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि बड़ा कौन है, ये दोनों में से बड़ा कौन है। बड़ा को सबसे पहले बीच में लिख लेंगे, बड़ा को बीच में लिख लेंगे और 196 आगे लिख लेंगे, छोटा है। अब इसको एक बार में काटेंगे तो 196 आएगा, 186 घट के आएगा, 2 नीचे उतारेंगे, 2 नीचे उतारेंगे, 2 नीचे उतारेंगे, 2 नीचे उतारेंगे, फिर 9 बार में लगेगा 1764, फिर घटाएंगे तो बच जाएगा 12 में से 4 जाएगा 8, फिर 15 में से 6 जाएगा 9, ये कट जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे आएगा 0। यहाँ पे ये नहीं था, 2 यहाँ था, यहाँ 2 था, तो 2 था। और अब 5 बार में लगेगा 980 माइनस 0 कट जाएगा। अब यूक्लिड फॉर्म में लिख देंगे, यूक्लिड पहला चरण में लिखेंगे 38220 बराबर 196 गुने 195 प्लस 0, लिखना। अतः अंतिम शेष 0 और भाजक 196 है, तो HCF ऑफ 196 और 38220 का हो जाएगा
96, यही हो गया आंसर। अब आगे देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन कहता है। 8, 6, 7 और 2, 5, 5 का HCF निकालना है। 8, 6, 7 और 2, 5, 5 का HCF निकालना है। 8, अब इसमें चेक करेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो बेसिकली ये बड़ा है, तो इसको बीच में लिखेंगे 8, 6, 7 और 2, 5, 5 को आगे लिखेंगे। तो कटेगा 3 बार में 7, 6, 5 आ जाएगा। अब 102 बचेगा शेषफल। अब इसको फिर से इसमें भाग देना है इसको से। तो 1, 2, 5, 5 को लगेगा 2 बार में 204। अब यहाँ बचेगा 51, 102 2 बार में 102 कट जाएगा। अब यूक्लिड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? यूक्लिड रूप में कैसे लिखेंगे? पहला चरण सबसे पहले लिखेंगे। पहला चरण कैसे लिखेंगे? ये बड़ा है तो इसको आगे लिखेंगे 8, 6, 7 बराबर 2, 5, 5 गुने 3 प्लस 102 शेषफल प्लस में लिखाता है। अब दूसरा चरण में यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 2, 5, 5 बराबर 102 गुने भागफल 2 प्लस शेषफल 51 आया तो 51 लिख देंगे। अब तीसरा चरण में लिखेंगे 102 बराबर 51 गुने भागफल 51 गुने भागफल प्लस शेष 0 बचा है, शेष 0। तो हम लोग लिख देंगे अतः अंतिम शेष 0 और भाजक 51 है। इसलिए HCF ऑफ 867 और 225 का हो जाएगा 51। यही हो जाएगा आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग बना लिए हैं। अब सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? सेकंड क्वेश्चन आप लोग को दिखा देते हैं। दर्शाएं कि किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप में होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। धनात्मक विषम पूर्णांक क्या कर रहा है? धनात्मक विषम पूर्णांक सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है कि 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 जो है 6q + 5 जो है एक धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में है। ठीक ना?
धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में है। जहाँ दिया है, जहाँ q कोई पूर्णांक है, तो पूर्णांक आप लोग के अभी बताएं, q इक्वल टू 1 2 3 4 ये सब धनात्मक पूर्णांक है। तो हम लोग को कुछ नहीं करना है। केस 1 में इधर 6q + 1 लिख लेंगे। केस 1 में यहाँ 6q + 3 लिख लेंगे, यहाँ 6q + 5 लिख लेंगे और q बराबर 1 मान लेंगे केस 1 में। ठीक, q बराबर 1, तो q के जगह पर 1 1 1 डाल देंगे। 6 गुने q बराबर 1 + 1, यहाँ 6 q के जगह पे 1 माने हैं तो 1 डाल देंगे +3, q के जगह पर 1 माने हैं तो 1 डाल देंगे +5 बराबर आ गया 6 1 7, 6 3 9, 6 और 5, 6 5 11। देखिए सभी विषम पूर्णांक आ रहा है, सभी विषम पूर्णांक आ रहा है। देखिए धनात्मक विषम पूर्णांक। केस 2 में मान लेते हैं, केस 2 में q बराबर 2 मान लेते हैं, तो 6q के जगह पे 2 डालेंगे +1, 6 गुने 2 + 3, फिर 6 के जगह पर 2 डालेंगे +5। ठीक, अब 6 दूना 12 हुए, 13 आ गया, 6 दूना 12 और 3 आ गया 15, 6 दूना 12 और 5, 12 और 5 17 आ गया। अतः इससे स्पष्ट है कि 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 एक धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में है। ठीक, प्रूव्ड हो गया। अब आगे देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन पूछता है। आप लोग को पूरा में A से Z तक पूरा क्वेश्चन के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ 10th क्लास खत्म करूँगा। आप लोग बस मेरे साथ बने रहें। पूछ रहा है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों का अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सके? तो ये है इसका की पॉइंट। क्वेश्चन का की पॉइंट ये है। आप कहीं भी, आप तीसरा क्वेश्चन है, आप लोग कहीं भी अधिकतम क्या, अधिकतम संख्या देखें, कहीं भी अधिकतम संख्या देखें तो HCF फट से निकाल दें। HCF इसमें देरी नहीं करना है। तो दो संख्या है 616 और कितना है 32। तो 616 और 32 है, तो इसमें बड़ा कौन है? 616 और छोटा 32। हम लोग निकालते हैं HCF, इसका HCF निकालते हैं। तो बड़ा वाला के बीच में लिखेंगे और छोटा वाला को आगे लिखेंगे। तो एक बार में कटेगा 32 दूना 64 हो जाता है, इसलिए एक बार में लगेगा। यहाँ 32 हो जाएगा, यहाँ 32 हो जाएगा
और यहाँ घट के हो जाएगा 2, यहाँ पे 9, यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ 9 बार में फिर लगेगा और यहाँ पे 9 बार में आ जाएगा 288 और इसको घटा देंगे, यहाँ पे 8 बच जाएगा, 32, यहाँ पे 4, यहाँ पे 32 आ जाएगा, कट जाएगा, तो HCF हो जाएगा 8 हो जाएगा HCF आंसर। अब आगे हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 दिखाते हैं आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 ये दोनों क्वेश्चन वैसे तो मुझे नहीं लगता है कि बोर्ड में आएगा, बट क्वेश्चन नंबर 4 और 5 ये 4 हम यहाँ बताते हैं, 5 आप लोग होमवर्क से करके आना, सेम टू सेम इसी तरह से ये भी सिद्ध होगा। ये कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाएं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस m के रूप में होता है। संकेत भी दे दिया है। यह मान लीजिए कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q प्लस 1 3q 2 के रूप में हो सकता है। इसका तो यह खुद कह रहा है कि माना कि x कोई पूर्णांक है तो यूक्लिड क्या कहता है? यूक्लिड कहता है a इक्वल टू बी क्यू प्लस 1। तो मान ली है कि x इक्वल टू 3q है, यहाँ 3q प्लस आर, तो बी क्यू प्लस आर के रूप में होता है, तो r मान लिए कि 0 है। अच्छा, अब ये को मान लिए कि x इक्वल टू 3q प्लस 1 है, तो इसको बोल रहा है दोनों तरह वर्ग करने पर, तो इसको स्क्वायर करेंगे, इसको भी होल स्क्वायर कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर बराबर 3 इंटू 3q स्क्वायर हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर बराबर इसको m मान लेते हैं, तो 3 इंटू m, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3m हो गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3m। अब इसको एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 1 के होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर, यानी कि a के स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर प्लस 2ab, 2 गुने 3q, b की जगह पर 1 है, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दिए, एक्स स्क्वायर बराबर 3 कॉमन निकाल लेते हैं, 3 कॉमन निकाल लेते हैं, तो q 3q स्क्वायर प्लस q प्लस u1 हो गया। अब इसको अब m मान लेते हैं, इसको m मान लेते हैं, तो 3m प्लस 1, तो यही तो कह रहा था क्वेश्चन में कि वर्ग करने पर 3m या 3m प्लस 1 के फॉर्म में आता है, तो ये हो गया प्रूव्ड। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग कर लेना है। इसी तरह से माना कि x कोई पूर्णांक है, तो x इक्वल टू x इक्वल टू 3q, अब क्यूब करना है इसको, x इक्वल टू 3 x क्यूब कर दिए, यानी घनमूल निकाल दिए, घन कर दिए, 3 3 9 3 27 क्यूब हो जाएगा ये क्यूब के। अब 9 x क्यूब इधर आएगा, तो 9 3 27, 9 गुने
3 तो 9 3 27 टूट जाएगा। 9 गुने 3 क्यूब, तो इसको मान लेंगे m, तो x क्यूब बराबर 9m। इसी तरह से फिर 9m प्लस 1 को कर देंगे x इक्वल टू 9m प्लस 1, इसको क्यूब कर देंगे a प्लस b के होल क्यूब के फॉर्मूला पर तोड़ के आंसर आ जाएगा। तो जैसा कि आप लोग को हमने बताया था कि मैं लास्ट में अपना व्हाट्सएप नंबर दूंगा, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर लिख सकते हैं आप लोग 9142231951। यही है मेरा व्हाट्सएप नंबर। इस पे आप लोग व्हाट्सएप फ़ोटो खींचिए, किसी क्वेश्चन का व्हाट्सएप कीजिए, मैं बना करके आप लोग को ज़रूर आंसर बताऊंगा। आप लोग फ़ोन करके भी कुछ तैयारी कैसे करें मैट्रिक का, इसके बारे में पूछ सकते हैं। तो और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और दोस्तों लोग होंगे उन लोग को अवश्य बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले दिन पार्ट 2 लेकर आएंगे। पार्ट ये 1 था और अगला दिन पार्ट 2 आएगा। तो थैंक्स फॉर ऑल ऑफ यू।